दोस्तों, चाहे आप पिछले 10 सालों की बात करें या आने वाले 10 सालों की बात करें, यहाँ पर एक थीम ऐसी है जहां पर आपको हमेशा रश मिलेगी, वेटिंग लिस्ट मिलेगी, पैसेंजर्स देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ग्राहक इनके कंटिन्यूअसली बढ़ते भी जा रहे हैं और इनके साथ कंसिस्टेंटली जुड़े भी हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे सेक्टर की। अब इस सेक्टर से चुनकर लाया हूँ मैं आपके लिए 11 स्टॉक्स। उसी के साथ ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू चमचमाती थार। उसके बाद शान से ड्राइव पे निकलना, ट्रिप पे जाना और मजे करना। कैसे आप जीतोगे आगे बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि रेलवे एज अ थीम पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है क्योंकि अगर मैं पास्ट 10 ईयर्स देखूं या फ्यूचर 10 ईयर्स देखूं, यहाँ पर मुझे डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट जब जाओ आपको वेटिंग लिस्ट ज्यादा मिलती है और जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, नई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होते हुए दिख रही है, तो मुझे ये फ्यूचर जो है सेक्टर का बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है। लेकिन इस सेक्टर से ना बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कनेक्टेड रहती है, एसोसिएटेड रहती है, तो केवल एक कंपनी पर हमारा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं बैठ सकता है। जिस वजह से मैं 11 स्टॉक्स की चर्चा आपके साथ करूंगा और कंक्लूजन वाले सेक्शन में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हमेशा की तरह आपको एक एक्शनेबल इनपुट भी प्राप्त हो सके। लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं महिंद्रा थार। 10 मई को इंडियन T20 लीग की मैच है चेन्नई वर्सेस दिल्ली के बीच। मैच के पहले डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्किल ऐप अभी और टीम बनाएं। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं और उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे उतना ही बड़ा प्राइजेस आपको मिलेगा। टूर्नामेंट के हर मैच में जीतो एक चमचमाती महिंद्रा थार, यानी T20 लीग में थार मिलेगी एवरीडे। अगर ये वीडियो आप मैच के बाद भी देख रहे हो तभी भी टीम बना देना, क्या पता आप अगली मैच में जीत जाओ। टूर्नामेंट के हर मैच डे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और फर्स्ट प्राइज में जीतो पूरे 1 करोड़ रुपए। और ये भी सोच लेना कि आप क्या करोगे इतनी ज्यादा धनराशि का। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें और यूज करें मेरा कूपन कोड जो अब स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, और डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश और साथ ही साथ मिलेगा 5,000 का बोनस कैश। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 1 करोड़ और थार जीतने की। तुरंत आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें। आज ही अपनी टीम माई 11 सर्किल पर बनाएं और यहाँ पर ढेर सारे प्राइजेस भी जीते। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हमारे 11 स्टॉक्स की, यानी 11 कंपनीज की। देखिए, जो पहली कंपनी मैंने दोस्तों चुनी है उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 27,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी 20 के अंदर है, यानी कि महंगा बिल्कुल भी नहीं है। ROC ROE की बात करें तो ठीक ठाक है, डबल डिजिट के, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 320% के रिटर्न रहे हैं इस कंपनी के। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर आपको डिविडेंड भी ठीक ठाक मिलता रहता है। फिलहाल की यील्ड को देखें तो 1.38% का ठहर रहा है। दूसरी एक रेलवे कंस्ट्रक्शन की कंपनी ले लेते हैं दोस्तों, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पर 7,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम इसके स्टॉक के पी की बात करें तो 10 के आसपास का है। बुक वैल्यू 52 के ऊपर है। यहाँ पर ROC ROE दोनों आपको डबल डिजिट में देखने के लिए मिलेंगे। 2 रुपए की फेस वैल्यू है। 1 वर्ष में 112% का रिटर्न्स बनाकर दिया है स्टॉक ने। किसी भी प्रकार का मेजर डेट यहाँ पर नहीं लग रहा है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.06% का है। तीसरी कंपनी दोस्तों IRSC। इसके बारे में बहुत बार चर्चा मैं ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल पर कर चुका हूँ आपके लिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,000 करोड़ का है। रेलवेज को फाइनेंस करती है दोस्तों एक ऐसी NBFC जिसका NPA होने का कोई खतरा नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग इसके स्टॉक के पी की बात करें तो बेहद ही सस्ता स्टॉक मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से ये लगता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 33.30 पैसे का है, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही लगभग कैलिब्रेटेड है। 4% का डिविडेंड यील्ड रखता है। ROC इसका हालांकि थोड़ा सा कम है। ROE की बात करें तो डबल डिजिट पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और 1 वर्ष के रिटर्न्स की बात करें तो 60% के रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी के स्टॉक ने। उसी के साथ 4% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड भी रखता है इस कंपनी का स्टॉक। चौथी कंपनी दोस्तों टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये हाइड्रो मैकेनिकल और रोलिंग स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्टील कास्टिंग वगैरह जैसी जो चीजें होती है। और यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,800 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी थोड़ा सा ज्यादा जरूर मुझे लग रहा है। यहाँ पर अगर 1 वर्ष के रिटर्न्स की बात करें तो 29% के हैं। ROC सिंगल डिजिट का है, ROE भी सिंगल डिजिट का है। एक एवरेज प्लेयर है इस सेक्टर के अंदर। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपए का है और डिविडेंड यील्ड भी कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं इसे चुन रहा हूँ। उसका
कुछ रीजंस हैं जो मैं कंक्लूजन वाले सेक्शन में आपके साथ जरूर डिस्कस भी करूंगा। पांचवी कंपनी है दोस्तों जुपिटर वेगन्स लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में इन्वॉल्व है। जो फैब्रिकेशंस होते हैं वो डेवलप करती है कंपनी। 4200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस की बात करें तो 100 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। स्टॉक की पीई की बात करें थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड किसी भी प्रकार का आपको नहीं देता है डिविडेंड इस कंपनी का स्टॉक, जिस वजह से ये 0% का है। आरओसी और आरओई आपको ठीक ठाक दिखेंगे, ना ज्यादा अच्छे हैं ना ज्यादा बुरे हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। एक वर्ष में हालांकि इस कंपनी के स्टॉक ने 119% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। किसी भी तरीके का मेजर कर्जा इस कंपनी पर नहीं है। छठी कंपनी दोस्तों BEML लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में आपने ऑलरेडी सुन भी रखा होगा। यहाँ पर 5800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इस कंपनी के हम लोग स्टॉक के पीई की बात करें तो थोड़ा सा महंगा जरूर है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 1% के भी अंदर का है। आरओसी और आरओई की बात करें तो सिंगल डिजिट का है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। एक वर्ष में कोई ज्यादा रिटर्न्स तो नहीं बना कर दिए इस कंपनी के स्टॉक ने, केवल 10.6% की रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखेंगे। हालांकि मेजर कर्जा कोई भी नहीं है कंपनी का। तो एक बैलेंस थीम रखने के लिए मैं सारी कंपनियां चुन रहा हूं। जैसे मैंने कहा कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या कारण है। उसके बाद बात करते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। अब यहां पर कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3800 करोड़ के आसपास का है। और कंपनी के स्टॉक के पीई की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो रीजनेबली प्लेस्ड है, 22.9 का है, जो मैं कहूंगा ज्यादा महंगा नहीं और सस्ता नहीं, बिल्कुल राइट प्राइस पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। बुक वैल्यू 50 के नीचे की है। 2% का डिविडेंड डील भी रखता है कंपनी का स्टॉक। आरओसी और आरओई की बात करें तो डबल डिजिट का है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। और पिछले एक वर्ष में आप देख पा रहे हो 23% के आसपास के रीजनेबल रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉनकॉर की, यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 38,700 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पर कंपनी के स्टॉक के पीई की बात करें थोड़ा सा अप ट्रेंड पे जरूर है। बुक वैल्यू की बात करें तो 181 का है। डिविडेंड यील्ड 1.42% का है, रीजनेबली ठीक है। आरओसी आरओई आपको डबल डिजिट के देखने के लिए मिलेंगे। 5 रुपए की फेस वैल्यू है। पिछले एक वर्ष में हालांकि इस कंपनी के स्टॉक ने कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, केवल 1.80% के ही पॉजिटिव रिटर्न्स है। लेकिन मुझे काफी भरोसा है इस कंपनी के स्टॉक पर, बिजनेस के मॉडल पर, कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकता है, जिस वजह से मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। अब बारी आती है ऐसी कंपनी की दोस्तों जिसकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप आपने जरूर यूज की होगी। यहाँ पर IRCTC की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कमाल का बिजनेस मॉडल है दोस्तों। यहाँ पर लगभग आप देखोगे हर व्यक्ति भारत देश का जो रेलवे में सफर करता है कहीं ना कहीं इस कंपनी की ऐप या वेबसाइट को जरूर यूज करता है। 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक के पीई की बात करें तो डेफिनेटली ज्यादा है। मार्केट बहुत ज्यादा प्रीमियम देता रहा है इस तरीके की कंपनियों को, क्योंकि मोनोपोली है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 28 रुपए की, आधे % का डिविडेंड यील्ड रखता है। आरओसी आरओई बहुत ही जबरदस्त तगड़ा है। यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए की है, लेकिन उसके बावजूद पिछले एक वर्ष में कोई खास रिटर्न्स नहीं बने हैं। नेगेटिव 9% के रिटर्न्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और किसी भी तरीके का मेजर कर्जा कंपनी पर नहीं है। अब रेलवे की थीम अगर चुननी है तो ये एक बैकबोन है, ये मस्ट टू हैव स्टॉक है, जिस वजह से मैं इसे इस 11 स्टॉक के लिस्ट में भी जगह दे रहा हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, रेलवे को भी कैटर करती है ये कंपनी। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 78,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 28.6 का है। बुक वैल्यू 17.7 का है। 1.39% का डिविडेंड डील भी रखता है, जो रीजनेबली ठीक लगता है मुझे। आरओसी आरओई की बात करें तो ठीक ठाक है, डबल डिजिट के हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं है, और मैं इनफैक्ट अच्छे ही कहूंगा। 1 रुपए की फेस वैल्यू है। और एक वर्ष में 42.7% के रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने भी बना कर दिया है। किसी भी तरीके का कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, इस चीज को आप बिल्कुल भी भूलेगा मत। और अगर रेलवे की बात कर रहे हैं दोस्तों, डब्बों की बात नहीं करें तो कैसे मजा आएगा, इसीलिए मैंने लिया है चिट्टाग्रह वेगन्स लिमिटेड को। यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक के पीई की बात करें तो प्रीमियम पर है काफी ज्यादा स्टॉक का पीई, यानी कि मार्केट इसे प्रीमियम देने के लिए रेडी है। इसकी डिमांड इंटैक्ट लग रही है मुझे स्टॉक की, यानी कि डिमांड बहुत ही अच्छी लग रही है। बुक वैल्यू की बात करें तो 73.8 का है। डिविडेंड यील्ड 0 का है, किसी भी प्रकार का डिविडेंड आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। आरओसी की बात करें तो 7.67 का है। आरओई इसका नेगेटिव का है। फेस वैल्यू 2 रुपए की है। पिछले एक वर्ष में हालांकि बहुत ही तगड़े रिटर्न्स बनाकर दिए, कुछ ना कुछ तो कुक हो रहा है इस कंपनी के स्टॉक में। 246% के रिटर्न्स एक वर्ष में निकाल के देना बहुत ही बड़ी बात अपने आप में होती है। अब मैंने 11 स्टॉक्स क्यों चुने, जैसे मैंने आपके साथ इंट्रो में शेयर किया था कि रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इम्पैक्ट स्टॉक्स पर बहुत एग्रेसिवली होते हुए दिखता है। इस वजह से हमें ये नहीं पता है कि पॉलिसीज कौन से कंपनी या कौन से बिजनेस सेगमेंट के अंदर ज्यादा फेवरेबल होने वाली है आने वाले 10 वर्षों में। जिस वजह से मैं 11 की 11 कंपनियां चुन रहा हूँ। 11 की 11 कंपनियों में इक्वल वेटेज
की फिलॉसफी को यूज करेंगे, यानी कि अगर 1,000 रुपये किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1,000 रुपये ही 11 कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे। 11,000 का शगुन लगाकर 10 साल का इंतजार करना है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस मिल रही है। मेरे अनुमान के हिसाब से यहाँ पर डबल डिजिट के CAGR रिटर्न्स निकालना तो बहुत ही आसान रहेगा इस 11 कंपनियों के लिए। आपके एज अ पोर्टफोलियो थीम को अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, यानी कि रेलवे थीम को आप राइट कर रहे हो, तो आने वाले 10 वर्षों में इस तरीके के रिटर्न्स बनते हुए दिख सकते हैं। कौन सा स्टॉक बनाएगा ये मैं नहीं जानता हूं और मेरे हिसाब से कोई भी नहीं जानता है, जिस वजह से पोर्टफोलियो लेवल पर एक थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग की जो ये एक्सरसाइज है वो मैं कंडक्ट कर रहा हूं अपने लिए। अब अगर आपको इसमें से कोई सिलेक्टिव स्टॉक्स पसंद है आप उसे चुन सकते हो, आपको कोई भी स्टॉक पसंद नहीं है आप वो भी डिसीजन ले सकते हो, आपको सारे स्टॉक्स पसंद है आप उसके हिसाब से भी कामकाज कर सकते हो। कमेंट्स में भी लिख सकते हो कि आपकी राय क्या है इन स्टॉक्स के लेकर, इस थीम को लेकर, और इस थीम को कैसे और बेटर भी बनाया जा सकता है। मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके साथ वीडियो को एक्सचेंज कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ आप जाइए 11 स्टॉक्स में पैसे लगा दीजिए, आपके मेहनत का पैसा, आपको सोचना है समझना है, एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही किसी भी निवेश का फैसला करना है। मेरे जहन में एक ये थॉट है, एक आइडिया है, जिस आइडिया को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक्शनेबल इनपुट प्राप्त हो सके और एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की भी जानकारी पता चल सके। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक कर दे। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो तुरंत से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से My11 सर्किल को डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा और ये जो कूपन कोड स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे यूज करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको मिल सके एक्स्ट्रा कैश बोनस। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के। यहीं पर जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।